हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इन कार्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं, कुछ देर इन पर मेडिटेट कर सकते हैं और तब आपको समझ आ जाएगा कि इंट्यूशन आपको बोलेगी कि कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको इससे दिक्कत होता है तो आप चिट बना सकते हैं 1 2 3 करके, और जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट आपको उठा लेनी है आंख बंद करके, और जो भी नंबर आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है। अगर आपको ये तरीका भी अच्छा नहीं लगता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। बेशक आप जा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो आपको अपनी इंट्यूशन को ही देना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें गाइस, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है देन आप ग्रुप सिलेक्शन पर जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हो, इसको कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे कनेक्ट होने के लिए मेरे से, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर वेबसाइट के थ्रू आप अपना रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड ध्यान रहे कि आप जो कमेंट्स करते हो वहां पर अगर कोई रिप्लाई करता है, व्हाट्सएप नंबर शेयर करता है या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर शेयर करता है, उसका लिंक शेयर करता है, वेबसाइट का लिंक शेयर करता है, मेल आईडी शेयर करता है, तो आपको उसके थ्रू नहीं जाना है। ये स्कैमर्स हैं और आपको इनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी सिंगिंग बॉल से, तो वो आप अगर चाहे तो सुन सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो अब मैं करने जा रही हूँ आपकी एनर्जी क्लींजिंग सिंगिंग बॉल थेरेपी के थ्रू। अगर आपको ये पसंद आता है आप इसको सुने, नहीं पसंद आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर मिलता है। आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पीस। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कार्ड्स में क्या कुछ आता है। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फिफ्थ चक्रा, ओके, मून,
Two of Pentacles, Three of Swords, the Emperor. Sorry guys. ओके, कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी. जस्ट अ मिनट. ओके, Devil, Thunderbolt, Friendliness. Okay. Maturity. All right. ओके, अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर वाटर साइन दिखाई देता है, अर्थ साइन दिखाई देता है, फायर भी है, एयर भी है. सारे ही राशियां आ गए हैं यहाँ पर तो. लेकिन मुझे लगता है एयर साइन, हालांकि यहाँ पर वाटर साइन अर्थ साइन दोनों ही है, फायर भी है, लेकिन एयर साइन के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं कि या तो यहाँ पर 90% लोगों के साथ में ये रेजोनेट करेगा कि उनका जो पार्टनर है वो एयर साइन का है, या फिर हो सकता है आप एयर साइन के हो. ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं आपसे. देखिए गाइस, ये जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो काफी ज्यादा मेच्योर है. ठीक है, यहाँ एक तो एम्परर का कार्ड आया हुआ है, दूसरा यहाँ पर मेच्योरिटी का भी कार्ड आया हुआ है. तो काफी मेच्योर हैं और लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, कॉम्प्रोमाइज किया है, सेक्रीफाइस किया है. लाइफ बहुत इजी नहीं रही है इनके लिए. ओके, कई बार इनको बहुत कुछ खोना पड़ा, और ऐसे नहीं खोना पड़ा कि परिस्थितियां बनी हैं, मतलब ऐसे खोना पड़ा कि ये चाहते तो वो पा लेते, लेकिन इन्होंने दूसरों के लिए वो छोड़ दिया. वही मैं जो सेक्रीफाइस की बात कर रही हूँ, इनके साथ ऐसा हुआ है, इन्होंने कई बार किया है. स्पेशली अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं रहा है इनका रिलेशन किसी के भी साथ में, या जो ट्रू लव ये चाहते थे वो इनको नहीं मिला, चाहे किसी और से या फिर अपनी फैमिली से ही क्यों ना हो. फैमिली भी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और कोई तो एक मेल एनर्जी है इनके घर पर जो कि बहुत पावरफुल है और जिनकी सुनी जाती है. ओके, एंड बेशक इनकी बनती नहीं है उनके साथ, बट फिर भी ये उनके हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो ये असम्मान करना हो जाएगा. ओके, अब इनके फादर हो सकते हैं या फिर इनके भाई हो सकते हैं, जो भी हो. तो मैं ये क्यों बता रही हूं कि ये मेच्योर हैं या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप और ये दोनों कहीं ना कहीं अपोजिट हो. ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ देखा नहीं, आपके लाइफ में टफ टाइम आया नहीं, नहीं, वो नहीं कह रही मैं. बेशक आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जिनको आप याद नहीं करना चाहते हैं, हैवी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आए होंगे बेशक. लेकिन अगर मैं इनके तरफ से देखूं तो इनको लगता है कि आप अभी बच्चे हो, आप उतना नहीं समझते जितना कि लाइफ को ये समझते हैं. आप इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेते हो जीवन का, कोई भी सिचुएशन है उससे इमोशनल होकर उसके साथ में डील करते हो.
उसको हैंडल करते हो। और इनके अकॉर्डिंग इनको ये लगता है कि लाइफ इमोशनल होकर नहीं चली जा सकती। लाइफ को अगर चलाना है तो प्रैक्टिकल होकर ही सब कुछ करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, फैसले लेने होंगे। ओके, बट ये आपके साथ में एक अटैचमेंट सा फील करते हैं, आपके लिए इमोशनल है। वैसे ही इमोशनल भी नहीं होते लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए अलग सा ही एक अटैचमेंट इनको फील होता है। इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में रहो, ये आपको खोना नहीं चाहते। ओके, क्योंकि आपका होना इनको पीस देता है, शांति देता है, ऐसे समझ लो। जैसे कि रेगिस्तान में पानी का होना, कुछ वैसा समझ लो। इनकी लाइफ इनको रेगिस्तान लगती है और आप एक पानी के जैसे लगते हो, ठीक है, आप पानी के जैसे हो इनके लिए। तो इनको बड़ा सुकून सा मिलता है आपके होने से। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, थोड़ा कुछ काम चल रहा है इसलिए आवाजें आ रही हैं। ओके, तो ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि ये बिल्कुल आपसे अलग हैं, लेकिन फिर भी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जो बातें आप इनसे करते हो, या हो सकता है आप इनको डील ऐसे करते हो, ये हैं बहुत मैच्योर, लेकिन आप इनको एज अ फ्रेंड इनके साथ में बात करते हो कि आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप तू करके बात करते हो कि अरे तू कहाँ चला गया था, अरे यार कहाँ था, अरे इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीजें ना इनको हल्का फील करवाती हैं। दिन भर जिस टेंशन में, जिस परेशानी में ये पूरा दिन रहते हैं, जो भी ये काम करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो जरूर इनका या तो बिजनेस है या पता नहीं क्या इनका ओहदा ऐसा है जहां पर ये जॉब करते हैं कि ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पर रहती हैं। और दिन भर इनको कहते नहीं है कि कांटों का ताज अपने सिर पर लगाकर बैठना होता है, तो वो वाला सिचुएशन है, वो कंडीशन है। तो ऐसे में जब ये आपसे बात करते हैं तो इनको वो फीलिंग आती है जो हम लोग बाहर रहकर फील करते हैं ना, कि हम घर जाएंगे तो हम आराम करेंगे। फिर चाहे घर में कुछ भी ना हो, एक बेड भी ना हो, लेकिन घर पर जो सुकून होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें फील करते हैं कि अगर ये 5 मिनट भी आपसे बात कर लें या ये आपको देख लें तो इनको सुकून मिलता है। तो ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से बिल्कुल भी जाओ, लेकिन ये वो आपको दे भी नहीं सकते जो आप इनसे चाहते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इनके बारे में नहीं पता। एक मास्क सा इन्होंने पहन रखा है। हो सकता है ये बहुत कम आपसे बात करते हो, हाँ ना में जवाब देना, और बहुत ही कम कुछ भी डिस्कस करना, जिसकी वजह से इनकी एक इमेज बन गई है आपके सामने कि ये एक ऐसा बंदा है, ये ऐसी बंदी है, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट है, ये है वो है, जो भी आपने सोचा होगा वो आपने एक इमेज बना ली है। लेकिन उससे हटकर भी इनकी एक जिंदगी है जो ये आपको दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये लगता है कि उससे आपकी नजरों में जो इनकी इमेज बनी है वो भी धूमिल हो जाएगी, और साथ ही साथ शायद जो प्यार आप इनको देते हो वो भी आप इनको नहीं दोगे। आप वैसे ही इनको देखने लग जाओगे जैसे और सभी लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ हिडन बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को मजबूर महसूस करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो ये आपको खो देंगे, और ये आपको खोना नहीं चाहते। तो इस सब के चलते अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स बताऊं कि आपको लेकर क्या है, तो फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे फिर कैसे भी रखें। हालांकि कमिटमेंट को छोड़कर, ठीक है, कमिटमेंट या शादी का सोच रहे हो तो वो भूल जाओ। चाहे एज अ फ्रेंड ये आपको अपने साथ रखें, या फिर सिर्फ यूं ही, जैसे हमारे मोबाइल को अगर आप देखोगे तो हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कई लोगों के नंबर सेव हैं, लेकिन हम हर किसी से बात नहीं करते। देख तो लेते हैं, स्टेटस देख लिया, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में देख लिया, इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन बात नहीं करते। तो अगर वैसे ही आपको रख पाते हैं तो वैसे ही सही, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। और कुछ बातें हैं जो ये आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं। इनको लगता है कि इनका जो डार्क साइड है अगर आपने वो देख लिया तो क्या होगा। सो करेंटली सिचुएशन ऐसी ही है, फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये काफी ज्यादा परेशान है, उधेड़ बुन में है। कभी ये सोचते हैं कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे कहना है मेरे दिल में क्या है, मुझे इसको सच्चाई बतानी है कि मैं क्या हूं, मेरी जिंदगी क्या है। और कभी इनको लगता है कि नहीं, अगर मैंने बता दिया तो जो रही बची खुशी है वो भी चली जाएगी मेरे जीवन से। और बेशक ये थोड़ा सा इनका, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सेल्फिश हैं ये थोड़े से, बट उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनके पास सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है खुशी देने के लिए। सभी हैं उनकी जिंदगी में, लेकिन सभी किसी ना किसी तरीके का फायदा लेने के लिए हैं, खुशियां देने के लिए नहीं। सिर्फ आप वो हो
जिसको देखकर उनको खुशी महसूस होती है। उनको लगता है सिर्फ ये वो बंदा या बंदी है जो मुझसे कुछ नहीं चाहता बदले में। ओके, सो करेंटली यही है कि कुछ बताना ये चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, जोर लगाते हैं, कहते हैं कि हाँ मैंने बताना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बता रहा या नहीं बता रही तो वो भी गलत है, इस लड़की की या लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये वेट कर रही है या कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बता दिया तो भी ये कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस डर में ये जी रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने ये बात बता दी आपको, कुछ तो हिडन है, अगर वो आपको बता दिया तो आपका दिल टूट जाएगा। तो ये हिडन क्या है देख लेती हूँ, जो आपको नहीं पता है और ये चाहते हैं आपको बताना, बेशक ही बताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जिंदगी बड़ी आसान नहीं रही ना, काफी तकलीफें रही हैं, तो खोने से डर लगता है। इनको लगता है कि अगर ये भी चली गई या ये भी चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स। ये अंदर से टूटे हुए हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ खुद को महसूस करते हैं। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने लाइफ में चाहा इनको नहीं मिला, और आगे भी ऐसा ही होगा। जब ये किसी से अपना मन लगा लेंगे और पाने की इच्छा रख लेंगे कि मुझे ये चाहिए, मैं ये पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसी वक्त वो चीज इनसे छूट जाएगी, अलग हो जाएगी। एक तो ये सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ये अपना डार्क साइड आपको दिखाना नहीं चाहते गाइस। ठीक है, हो सकता है देखने में आपको लगता हो कि बहुत ही मजबूत हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं, तो बेशक इनको क्या जरूरत है किसी के मोटिवेशन की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अपने इमोशंस को छिपाना और अपना एक अलग ही चेहरा दूसरों के सामने लेकर आते हैं। इमोशंस को छिपाते हुए, दुख को छिपाते हुए, अपने डार्क साइड को, अपने डार्क पास्ट को छिपाते हुए एक अलग ही इमेज इन्होंने बना रखी है दुनिया के सामने। और ये इनको ऐसे लगता है इसी इमेज की वजह से आप इनको प्यार करते हो, और अगर इन्होंने अपनी सच्चाई आपको बता दी तो आप इनको प्यार करना छोड़ दोगे। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है ये काफी वेल्दी आपको लगते हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं या जो पैसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि काफी रिच हैं, ये शायद इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और से जुड़ा हुआ है। ये संभाल उसको रहे हैं, लेकिन शायद ये उसके मालिक नहीं है। अब मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन किसी के लिए तो ये है कि किसी के अंडर ही काम करते हैं। आपको देखने में ये लगता है ये काफी वेल्दी हैं, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने बता दिया तो शायद वो जगह आपके मन में इनके लिए नहीं रहेगी जो अभी है। गलत फहमी है, क्योंकि कोई भी प्यार पैसे से नहीं करता, या अगर आपका कोई डार्क साइड है तो उसकी वजह से अगर जो आपको प्यार करते हैं वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हो और इन्होंने आपको नहीं बताया, तो आपको देख लेना चाहिए क्या है। 20% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज लग रहा है, तो मैंने दे दिया। जनरल रीडिंग है, याद रहे, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा। हरमित का कार्ड आ गया। ये अंदर से बहुत ही ज्यादा बुझे हुए हैं, डार्कनेस से घिरे हुए हैं, और इनसे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी ना ही करो, क्योंकि जब तक इनकी हीलिंग नहीं हो जाती आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर आपको इन्होंने वो दिया जो आप चाहते हो तो इनकी लाइफ से सब कुछ निकल जाएगा, चला जाएगा। एक तरीके का कोई एक सोच है जो बन गई है, रिपीटेशन होने की वजह से कुछ है जो रिपीट होता है इनकी लाइफ में। जैसे अगर कनेक्शन मिला वो नहीं चला, फिर कोई मिला फिर नहीं चला कनेक्शन, फिर कोई फ्रेंड मिला तो उसने धोखा दे दिया। तो थॉट ऐसी बन गई है कि मेरी लाइफ में जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा, अगर मैंने उसको पाने की इच्छा रख ली तो। जब तक मैं पाने की इच्छा नहीं रखता तब तक ठीक है, अगर मैंने पाने की इच्छा रख ली तो वो चला जाएगा। तो इसकी वजह से खुलकर सामने नहीं आते, और खुलकर सामने आना भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। 50% ये कोशिश करते हैं कि ये खुलकर आपको बता दें, लेकिन 50% अभी भी यही कहता है कि नो नो। सो करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मन का एक हिस्सा जो है इनको पीछे पकड़कर खींचता है कि नहीं। तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है अभी हाल फिलहाल में। आपको खोना नहीं चाहते हैं, डर में है, और इनको ये लगता है कि जिस तरीके से ये सोचते हैं, जिस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर ये सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो सही है, क्योंकि ये मैच्योर है, इन्होंने दुनिया देख रखी है, और आप थोड़े बच्चे से हो। ओके, सो ये चल रहा है। तो क्या ये बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे?
ठीक है, आप नहीं, मैं ही देख लेती हूँ कि इस मंथ में क्या ये आपसे वो बातें कहेंगे जो कि ये नहीं कह पाते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ये बोल दिया तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्होंने नहीं बोला तो शायद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हों इस कनेक्शन में। ठीक है, तो लेट्स सी ये क्या करेंगे। हाँ, चांसेस है कि ये बोल दें, आपसे ये बात करेंगे फरवरी के महीने में, लेकिन इस महीने में नहीं, फरवरी के महीने में ये आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये फूल की एनर्जी में आएंगे, यानी कि रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। गाइस, आवाज आ रही है, थोड़ा सा काम चल रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करें। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं वीडियो ही लेकर नहीं आती, लेकिन फिर मुझे लगा कि सभी लोग परेशान होंगे कि मैं वीडियो लेकर क्यों नहीं आई, तो मैं वीडियो ये शूट कर रही हूँ। इस आवाज को आप प्लीज इग्नोर करिएगा। ओके, यहाँ भी यही कार्ड निकल कर आया है, एंड अगेन यहाँ पर ब्रोकन हार्ट भी है। पाइल 1 आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या कहना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है यहाँ पर। यहां से देख लेते हैं क्या है। पॉलिटिक्स, नंबर 7, नो नथिंगनेस, इंटेंसिटी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही, टोटलिटी एंड द माइजर। जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं गाइस, हो सकता है वो एयर साइन हो, वाटर साइन हो, एंड एयर वाटर ही मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है अर्थ साइन हो, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए। कोई मैटर नहीं करता, ये राशियां मैं बता देती हूँ, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत लंबा होता है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी देखो। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है रीडिंग तो आपकी है। ओके, तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं गाइस। सबसे पहली चीज तो ये कि आपसे ये बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो अनएक्सपेक्टेड था इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए। कुछ आपने ऐसा बोला या कुछ इस बंदे को ऐसा पता लगा जो कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली इनको प्रपोज किया हो, या किसी के थ्रू इनको पता चला हो कि आप इनको पसंद करते हो, और वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। क्यों, इसका रीजन भी बता देती हूँ। एक्चुअली ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, जिस फैमिली से ये आते हैं उस फैमिली में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इमोशनल हों, और अगर इमोशनल होंगे भी तो शायद अपने इमोशंस को कैसे दबाना है ये उनको बड़े अच्छे से आता होगा। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड ही इनका ऐसा है। आप इनके घर वालों को देखेंगे, आप इनके फ्रेंड्स को देखेंगे, तो ज्यादातर ऐसे ही लोग होंगे जो तभी कोई काम करते हैं जब उसमें इनको फायदा दिखे। ठीक है, अगर फायदा है तो उससे बात करी, फायदा नहीं है तो बात करना छोड़ दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है इनके साथ। तो इनको प्यार, अनकंडीशनल लव, इसकी कोई समझ नहीं है इन लोगों को, इन सभी लोगों को। सिर्फ इस बंदे की मैं बात नहीं कर रही, पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ। ठीक है, और वैसा ही ये बंदा है, तो इसको समझ नहीं है अनकंडीशनल लव की। अगर आपने इसको प्रपोज किया है या किसी के थ्रू इसको पता चला है
कि आप इसको प्यार करते हो, तो इसको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप इसको प्यार करते हो। जैसे अगर आप इस बंदे से बात करोगे तो शायद ये आपसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि इनका प्यार करने पर निर्भर करता है। जो अनकंडीशनल लव है या जो ट्रू लव है, उसमें करना बीच में नहीं आता कि आप मेरे लिए कुछ करो तब मैं आपको प्यार करूंगी या प्यार करूंगा। प्यार तो प्यार है, हो जाता है, ये सोल कनेक्शन है। सोल को फील होता है कि सामने वाले की सोल मेरे से कनेक्टेड है और प्यार हो जाता है। उसकी आदतों से हो जाता है, उसकी बातों से हो जाता है। करना कहां पर आ गया। लेकिन इस बंदे को ये लगता है कि जब तक आप किसी के लिए कुछ करते नहीं हो तब तक प्यार कहां से आया। प्यार को जरूरत आप कह सकते हो समझता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्यार इससे बात करोगे तो ये कहेगा प्यार होता ही नहीं है। ठीक है, काम होता है, जरूरत होती है। जरूरत होती है तो हम शादी करते हैं, जरूरत होती है तो हम किसी को आई लव यू बोलते हैं, जरूरत होती है तो हमारे बच्चे होते हैं, फैमिली बनती है। जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। प्यार नहीं समझता ये पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने इसको बोला है दैट यू लव हिम और लव हर, तो बस वो बात अटक गई है। अब ये समझ नहीं पा रहा कि इस पर कैसे रिएक्ट करा जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको प्रपोज किया हो और इसने आपको ना बोल दिया हो। क्यों ना बोला? क्योंकि बहुत जल्दी रहती है रिएक्ट करने की, ये इसकी आदत है इस बंदे की। कुछ भी इसको आप इससे कुछ भी बात करोगे ना तो तुरंत ये हाँ या ना में जवाब दे देगा और बाद में सोचेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भी बोलने से पहले 4 बारी सोचो, तो बोलने से पहले 4 बारी नहीं सोचता है, बोलने के बाद में 4 बारी सोचता है कि सिचुएशन क्या थी और मैंने बोला क्या। ओके, वो हुआ है। तो ये बंदा विचार विमर्श कर रहा है। अगर इसने ना या हाँ बोला है तो उसके बारे में सोच रहा है कि इसने ये किया क्या और ये हुआ क्या। ये शॉक्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। और आप देखोगे कि अभी भी इस बंदे के लिए 7 ऑफ कप्स एंड पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, जो कि कार्ड बताता है कि अभी भी ये बंदा जानना चाहता है कि आपके मन में क्या है, आपको इससे प्यार कैसे हुआ, या आपने कैसे सोचा कि इसके साथ में आपको लाइफ आगे की गुजारनी है। तो ये सामने से पूछने का नहीं सोच रहा, जानना चाहता है, पूछना चाहता है, लेकिन किसी और के जरिए। जैसे फेक आईडी बनाकर आपसे बात करी, खुद छिप गया, खुद ही है, लेकिन खुद की पहचान को छिपाकर आपसे बात कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ब्लेम नहीं आना चाहिए मेरे ऊपर, और मुझे सब कुछ समझ आ जाए, पता लग जाए कि ये क्या है। प्यार इसके लिए बिल्कुल एक, ये जो प्यार की दुनिया है बिल्कुल अलग दुनिया है। इसको कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता कि इस वर्ल्ड को कैसे शुरू करते हैं, इसमें कैसे जीते हैं, इसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो चीज अच्छी लग रही है। जब आपने कहा आई लव यू, जब आपने प्रपोज किया तो वो चीज अच्छी लगी तो उसके पीछे आ रहा है। लेकिन अब इसको खुद को सामने लाना भी नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बताऊं कि क्या सोच रहा है, 2 लाइन में, 2 सेंटेंस में, तो भाई ये आपसे बात करना चाहता है और आपके दिल में जो भी और बातें हैं इस बंदे के लिए वो जानना चाहता है। प्यार कैसे हुआ, आप इसको प्यार क्यों करते हो, अनकंडीशनल लव क्यों करते हो, आप इसका वेट क्यों कर रहे हो, आप इससे शादी क्यों करना चाहते हो, या आप इसके साथ में रिकंसिलिएशन क्यों चाहते हो, आपको इसमें क्या दिखा, वो सारी चीजें ये जानना चाहता है। लेकिन ये सामने नहीं आना चाहता। ये चाहता है सब कुछ इसको पता तो लग जाए, लेकिन इनडायरेक्टली। ओके, यस। सो अब हम देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। ये देखो, गिल्ट, इसने जो हाँ या ना जो भी बोला होगा ना, उसके लिए गिल्टी फील कर रहा है, लेकिन ये सामने नहीं आना चाहता, कहना नहीं चाहता आई एम सॉरी कहेगा तो ईगो हर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या है, आगे करेगा क्या। सामने से आकर बात करेगा या फिर किसी और को भेजेगा आपके पास, क्या करेगा, या फिर कुछ करना ही नहीं है इसने, सिर्फ ओवरथिंक करना है, क्योंकि ओवरथिंक कर रहा है, यही कर रहा है अभी। 7 of Pentacles, Strength, 10 of Swords, 4 of Swords, Temperance। ये बात नहीं करेगा गाइस, ठीक है। यहां देखो 7 of Swords, ये सामने से आकर बात नहीं करेगा।
अगर आपने इसको ब्लॉक किया है, कॉन्टेक्ट लिस्ट से हटाया है, तो आपने ही इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, आपने ही इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, आपने ही इससे बात करनी पड़ेगी। ये सामने से आकर बात नहीं करेगा, क्योंकि इसने जो बोला है उसके लिए रिग्रेट कर रहा है और इसको ये लग रहा है कि अगर ये वापस आता है आपके पास तो कैसे आए, क्या मुंह लेकर आए। ठीक है। दूसरा ये कि मैंने कहा ना, इसको लव का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा। ये काफी प्रैक्टिकल ही रहा है, प्रैक्टिकली ही इसने डिसीजंस लिए हैं अभी तक लाइफ के, और इसके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही हैं जिन्होंने इसको प्रायोरिटी, इसको ये बोला है कि हमेशा करियर को, पैसे को प्रायोरिटी दो, ना कि लव को, इमोशंस को। ये किसी काम के नहीं होते। ठीक है। तो अभी आपके प्रपोज करने के बाद, आपके अपनी फीलिंग्स बताने के बाद ये कंफ्यूज्ड है पूरी तरीके से, इसको समझ नहीं आ रहा। इसको लग रहा है वो दुनिया सच्ची थी जिसमें मैं जी रहा था या जी रही थी, या फिर ये दुनिया सच्ची है, कौन सी दुनिया अच्छी है वो कुछ समझ नहीं आ रहा इसको। ठीक है। चाहता है ये जानना कि आप क्या हो, ये कनेक्शन क्या है, प्यार क्या है, समझना तो चाहता है, लेकिन एक्शन ले नहीं दिखता। ये वेट ही करेगा, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो लेट मी टेल यू कि ये बात करेगा भी नहीं, आपको ही एक्शन लेना होगा। अगर आप ले सकते हो एक्शन तो आप बात कर लीजिए, और जो इसके सवाल हैं उसके जवाब आप दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बात नहीं करनी है और ये डिजर्व नहीं करता है कि आपसे बात करे, तो आप फिर इस कनेक्शन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। खुद को हील करिए और इस कनेक्शन को सरेंडर कर दीजिए। इस इंसिडेंट से इसको दर्द बहुत हुआ है, बहुत पेन में है, ये तकलीफ में है, लेकिन अपने दर्द को भी समझ नहीं पा रहा। बहुत इमेच्योर है लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। ओके। और ये इसकी गलती नहीं है, ये है ही ऐसा, माहौल ही ऐसा है। ब्रोकन हार्ट का भी यहाँ पर कार्ड आया है। ये जिस माहौल में है, पला बड़ा है या पली बड़ी है, तो वो माहौल ही ऐसा था, उसकी गलती नहीं है, वो क्या करे उसमें। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो अब आपकी रीडिंग हम करेंगे। लेट्स सी क्या आता है। तो पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं और मैं दोनों ही ले लेती हूँ। सेकंड चक्र आया है आपके लिए, कैरिंग कनेक्शन आया है। ठीक है। Seven of Swords, 4 of Pentacles, Nine of Pentacles, 8 of Swords, Page of Pentacles, and यहाँ पर है Knight of Pentacles। Breakthrough, projections, स्ट्रेस। आप लोग चाहें तो पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। ओके। शेयरिंग, मैच्योरिटी, ऑलराइट, द बर्डन। इस पर्सन ने आपको अच्छे से अटका कर रखा है नहीं रखा था। आई थिंक अभी या तो ये मैरिड है या किसी के साथ में है कनेक्शन में, और जब आप दोनों साथ में थे तो इसने आपको नहीं बताया। ओके। ऐसा हो सकता है कि आपको और किसी और को जगल कर रहा था और इसने आपको, या ऑफ कोर्स भनक क्यों पड़ने देगा, जब वो देख ही रहा था कि इसके लिए कौन अच्छा है तो वो क्यों बताएगा।
लेकिन हाँ, इसको कहते तो धोखा ही है। सो आपको किसी और को जगल कर रहा था और फिर इसने किसी और को सिलेक्ट किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे और आपने जब इससे पूछा होगा कि क्या इसकी लाइफ में कोई और है, तो इसने ना बोल दिया होगा कि नहीं, कोई इसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन कोई था, इसे झूठ बोला। एंड देन इसने उसको सिलेक्ट किया और शायद शादी हो गई हो। अगर शादी नहीं हुई है तो रिलेशनशिप में है, ये बात खुलकर आ गई है आपके सामने। और ये बात अभी सामने नहीं आई है, ये आई होगी जनवरी, राइट? ये लास्ट ईयर के सितंबर में हो सकता है बात सामने आई हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने रहे होंगे जबकि ये सच आपके सामने आया, जो कि इसने बताया नहीं। और उसके बाद ये कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ओके, आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपने हील भी नहीं कर पाया था कई महीनों तक तो खुद को, लेकिन अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, और ठीक ठाक है सब। लेकिन वही है ना, मैंने बोला था कि ये जो साल है ये 222 नंबर को दिखाता है। और 222 नंबर, एंजल नंबर कई सारे मैसेजेस देता है, जैसे कि आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, आपको धैर्य रखना है। ओके, तो कर्म का फल आपको मिलेगा, मतलब आप सभी को मिलेगा, किसी एक को नहीं मिलेगा। सिर्फ उनको नहीं मिलेगा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं। जिन्होंने अच्छा किया है उनके कर्मों का फल मिलेगा और जिन्होंने बुरा किया उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जिसने अच्छा किया है उसका अच्छा फल, जिसने बुरा किया है उसका बुरा फल। तो इनके बुरे फल, इनके बुरे कर्मों का जो फल है वो इनको मिल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने जगल करते हुए और आपको अंधेरे में रखते हुए किसी और को चूज किया, वैसे ही इनकी लाइफ में जो भी है वो भी यही कर रही है या कर रहा है। ऑल राइट, और ये चीज इनको पता लग चुकी है, ये बात इनको पता लग चुकी है और इनको ये भी पता लग गया है कि वो इनका जो पार्टनर था इनके साथ था सिर्फ इसलिए था क्योंकि इनका पैसा देखा गया। ओके, अब इतना सब कुछ पता होने के बाद भी इतनी इनमें स्ट्रेंथ नहीं है कि ये सामने से उसको बोल सकें या उसको कह सकें कि हम अब साथ नहीं रह सकते। अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स की बात नहीं कर सकते, अगर रिलेशनशिप में है तब भी ये नहीं बोल सकते कि अब मैंने ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है यू आर विद समवन एल्स। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में ये अभी हैं वो खुद भी बहुत पावरफुल है, रिच है, पावरफुल है, और अगर ये उससे कुछ कहते हैं तो पूरी फैमिली पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही भारी एनर्जी है, तो इससे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट इनको चाहिए था या जो लॉयल्टी इनको चाहिए थी, खुद लॉयल हो ना हो लेकिन सामने वाले से लॉयल्टी चाहिए, ये ज्यादातर लोगों का होता है। तो जो लॉयल्टी चाहिए थी वो इनको नहीं मिल रही, तो ये वापस से आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, आप इनका वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब ये देखना भी चाहते हैं लेकिन ये सामने से आकर देख नहीं सकते। वही मैंने कहा कि पाइल 2 भी आप देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। हालांकि यहां पर जिनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उन्होंने आपको चीट किया है। अब आप आगे आपको क्या करना है आप वो समझ लेना, लेकिन बस ऐसे ही है। ओके, तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता भी लगवाया है किसी से या फिर खुद ही लगाया है, गॉड नोज। लेकिन इन्होंने स्पाई किया है, पता लगाया है, लगवाया है, और ये इनको पता लगा है कि आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, यानी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में भी, पहले से कहीं ज्यादा आप एक्टिव दिखाई देने लग गए हो, खूबसूरत दिखाई देने लग गए हो। तो उस बात से इनको थोड़ी तकलीफ भी है। तकलीफ ऐसी नहीं है कि आपका बुरा हो जाए ये चाहते हैं, नहीं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि ये लॉस में गए, क्योंकि जगल कर रहे थे ना, तो इनको लगा कि वहां फायदा है, उस तरफ ये चले गए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो तकलीफ में है और चाहते हैं आपके साथ में फिर से बात करना, एक न्यू बिगनिंग करना,
लेकिन अभी तक मैं ये नहीं देख पा रही कि कमिटमेंट का इन्होंने सोचा है, क्योंकि शादी तोड़ पाना या जिसके साथ में ये कनेक्शन में है उसको छोड़ पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, डे ड्रीमिंग इनकी चलती है कि आप दोनों मिले, फिर इन्होंने आपसे बात करी, फिर वापस से पैचअप हो गया, फिर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ चलता है। ओके, लेकिन सब कुछ धुंधला है, साफ नहीं है। चाहते हैं लेकिन यही हो जाता है जब कर्मफल हमें मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ सभी लोगों से कि जितना हो सके लोगों से अच्छे से बात करो, लोगों से अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि कर्मफल सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने ढेर सारे अच्छे कर्म किए और एक बुरा कर्म किया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कर्मफल तो कर्मफल, ठीक है। तो बस यही है। तो करेंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये यही सोच रहे हैं कि कैसे करके ये आपकी लाइफ में वापस आए। बहुत बड़ा इनका लॉस हो गया है आपको खोकर, इन्होंने आपको चूज नहीं किया, लॉस हो गया इनका, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। वैसे शायद इनको नहीं लगता, अगर आप रोते परेशान होते रहते, जहां पर थे वहीं पर बने रहते, आगे नहीं बढ़ते, तो इनको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आप खुद पर काम कर रहे हो, क्योंकि आपका करियर अच्छा चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। सो बात करना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे या फिर नहीं आएंगे देख लेते हैं क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ छिप छिप कर ही करना है इन्होंने। ये अभी सामने आना नहीं चाहते। सी, अच्छी तरीके से आपको स्पाई किया जा रहा है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किसके साथ हैं, और शक्की भी हो गए हैं, क्योंकि अब इनके साथ ऐसा हुआ है तो शक का बैठना हाँ लाजमी था। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये ओके गाइस, ये सामने से आएंगे, आपसे बात करेंगे, मुझे नहीं लगता। हो सकता है किसी और को ये आपके पास भेजें और आपका मन लेने की कोशिश करें कि आपके मन में क्या चल रहा है, शादी के बारे में आपने क्या सोचा है, किसी से शादी आपकी तय तो नहीं हो गई या कुछ भी ऐसा पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहूंगी कि अलर्ट रहें, क्योंकि अभी भी इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है ये बात करने आए या किसी से करवाए और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि अरे अरे ये मेरा सोलमेट वापस आ रहा है, ये वो। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी भी वो ऑनेस्टी मुझे दिखाई नहीं दे रही। इच्छा है आपके पास वापस आने की, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है। हो सकता है ये इस तरीके से दिखाए कि मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत परेशान हूं, लेकिन दर्द में है लेकिन चालाकियां फिर भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलर्ट रहना है आपको। इस बंदे के लिए इसका ईगो बहुत मैटर करता है। ओके, सो अगर आप इसके साथ में डील करना चाहते हैं, सोच समझ कर डील करें, आगे बढ़ें, जो भी जवाब आपको देना है सोच समझ कर दें। पहले जो बेवकूफी हुई है वो वापस से ना हो, इसका ध्यान आपने रखना है। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो बेशक अगर ये आएगा तो उसी तेजी से ये निकल भी लेगा। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से डील इसके साथ में इसको ट्रीट करना है। ओके, ये नहीं कि बिल्कुल खुद को न्यौछावर कर देना कि हाँ तुम आ गए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उतना जेन्युइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये बंदा आएगा, बात करेगा, लेकिन फिर से हो सकता है मैनिपुलेट करे और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अगर आपने कह दिया कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ एंड ये वो, तो ये खुश हो जाएगा और उसके बाद इसका ना ईगो आप बूस्ट कर दोगे और फिर ये निकल लेगा अपने रास्ते पर। तो आपको अलर्ट रहना है इसके लिए, ठीक है। जो एक बार धोखा देता है उसके चांसेस रहते हैं बार बार धोखा देने के, तो आपको ध्यान रखना है ये। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करे, मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर कोई आपसे डबल मीनिंग बातें कर रहा है, अगर आपने कुछ भी पूछा उसका इस तरीके से जवाब दिया कि कल को अगर आप बोलते हो कि तुमने तो ऐसे बोला था, तो वो कह देगा कि नहीं मैंने कब बोला था, ठीक है। जो भी इस तरीके की बातें करते हैं लोग, उनसे जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। ओके, ये अपना काम भी करते हैं और बचकर निकलने की भी कोशिश करते हैं, खुद को बहुत होशियार मानते हैं। और बेशक हमें इनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनको पनिशमेंट ना ऊपर वाले की तरफ से मिलती है। फिर रखे रहो अपना ईगो कटोरे में, ओके, क्योंकि फिर इनकी हालत तो कान्हा जी संभालते या बिगाड़ते हैं, ठीक है। समझ लो, मैं उतना बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि ये जो भी बंदा है, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको तो इसके लिए फीलिंग्स रखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, आगे आपकी मर्जी, लेकिन मैंने बताया। तो ऐसे जो भी लोग हैं और जो सही बनने की कोशिश करते हैं,
और जो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। दो अगर हाँ या कोई बात, कोई मैसेज आपने किया, हाँ या ना में आपको रिप्लाई दिया, दैट्स इट। आपका स्टेटस देख लिया लेकिन आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। ये जो भी हरकतें करते हैं समझ जाओ कि उनका स्तर क्या है, निम्न स्तर के लोग हैं ये लोग, और आपको बिल्कुल भी इन लोगों को भाव नहीं देना है। जो सच में आपको प्यार करेगा ना गाइस, वो आपके लिए स्टैंड लेगा, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए वो आपके लिए लड़ेगा और आपसे बात करेगा। और कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है, चाहे दुनिया के सामने उसका चेहरा कुछ भी हो, देवता माना जाता हो, लेकिन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। दैट्स इट। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो भ्रम में रहते हैं, ऐसे लोग जिनको भ्रम में डालकर रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत खुश रहते हैं, भगवान इनका कुछ नहीं बिगाड़ता, वो तो उनको पता है, बताते नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। सबका कर्म फल मिलता है, डोंट वरी। और मैं तो खुद को लकी मानती हूं कि मैंने लोगों को देखा है कर्मफल भोगते हुए। देखना, अगर कोई देख लेना ये किसी को कर्मफल भोगते हुए, तो उसको खुद को लकी मानना चाहिए। क्योंकि हम सभी कहते हैं भगवान फल देगा, फल देगा, फल देगा, लेकिन देखते बहुत कम लोग हैं। जो देखते हैं उनको थैंक्स बोलना चाहिए ऊपर वाले को कि आपने हमें दिखाया, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, ये तो है ही, अगर कोई और भी है निकाल कर बाहर कर दो, कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में रखने की, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।